हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे CRUD ऑपरेशन विद एंगुलर एंड डॉट नेट कोर एपीआईज। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि CRUD ऑपरेशन होता क्या है। जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी या टेक स्टैक सीखते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग एक CRUD ऑपरेशन का प्रोजेक्ट क्रिएट करें। तो CRUD ऑपरेशन में बेसिकली हम एक क्रिएट एपीआई, रीड एपीआई, अपडेट एपीआई और डिलीट एपीआई, ये 4 एक्शंस परफॉर्म करते हैं जिस भी टेक्नोलॉजी को हम रिसेंटली लर्न करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट यही 4 ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट के क्रिएशन में। तो हम आज यही CRUD ऑपरेशन को एंगुलर एंड डॉट नेट कोर की मदद से क्रिएट करेंगे और मैं एक एक स्टेप को एक्सप्लेन भी करूंगा और आपके सामने क्रिएट भी करूंगा। सोर्स कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। कोई क्वेश्चन या डाउट हो आपका तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और आपका इस ट्यूटोरियल के अलावा भी कोई भी डाउट हो एंगुलर और डॉट नेट कोर से, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा CRUD ऑपरेशन ट्यूटोरियल है एंगुलर और डॉट नेट कोर की मदद से हम बनाएंगे। तो हमारा एंगुलर जो होगा यूज होगा वो फ्रंट एंड में यूज होगा और एपीआई जो हम क्रिएट करेंगे वो डॉट नेट कोर की मदद से करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एंगुलर के वर्जन्स चेक करेंगे। इस समय हमारा जो लेटेस्ट एंगुलर का वर्जन है वो 17 है और डॉट नेट कोर हमारा 8 वर्जन पे चल रहा है। तो इसकी मदद से हम एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट एंगुलर का बनाएंगे और हम जो डिजाइनिंग के लिए सीएसएस फ्रेमवर्क यूज करेंगे वो एंगुलर मटेरियल यूज करेंगे, क्योंकि हमें यूआई के कंपोनेंट रेडीमेड मिलते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट काफी सुंदर लगेगा एंगुलर मटेरियल से। टेलविंड सीएसएस का यूज हम यूटिलिटी क्लासेस के लिए करेंगे, मेनली एलिमेंट अलाइन करने के लिए, पैडिंग मार्जिन करने के लिए, तो दैट हमें क्लासेस ना लिखनी पड़े, सीएसएस क्लासेस। उसके बाद हम हमारे इस प्रोजेक्ट में हम एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय डेटाबेस में, उनको लिस्ट करेंगे, एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे एंड डिलीट करेंगे। हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट में एक एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट होगा और उसको हम राउटिंग की मदद से डिस्प्ले करेंगे। इतना करने के बाद क्योंकि एक बेसिक एंगुलर प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होगा, हम अपना डॉट नेट प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। तो हम एक कोर वेब एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें हम ईएफ कोर सेटअप करेंगे, नोगेट पैकेज, और कोड फर्स्ट अप्रोच से हम एक डेटाबेस सेटअप करेंगे। कोड फर्स्ट अप्रोच क्या होता है? कोड फर्स्ट अप्रोच बेसिकली होता है जिसमें हम मॉडल पहले क्रिएट करते हैं और माइग्रेशन की हेल्प से डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हम कोई क्वेरी नहीं लिखेंगे, लिंक क्वेरी के हेल्प से हम अपना डेटा डिस्प्ले, ऐड, एडिट, डिलीट करेंगे। फिर हम आगे देखेंगे एक एम्प्लॉय कंट्रोलर बनाएंगे, उसमें हम डिपेंडेंसी इंजेक्शंस भी देखेंगे क्या होता है, और ऐड एम्प्लॉय एपीआई क्रिएट करेंगे, गेट एम्प्लॉय लिस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे। तो हमारा क्रिएट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन ये इंक्लूड करता है। जब हमारी ये 2 एपीआई क्रिएट हो जाएंगी, क्रिएट एम्प्लॉय और गेट लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, तो हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में जो भी डेटा एम्प्लॉय का लिस्ट से आएगा उसको हम एक टेबल में डिस्प्ले करेंगे। और चूंकि हमारा यहाँ पे 2 एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट है, एक फ्रंट एंड एंड बैक एंड, दोनों अलग अलग पोर्ट पे चलेंगे, तो इसमें एपीआई कॉल करने में कॉर्स का इशू आएगा। जब आप डिफरेंट पोर्ट पे या डिफरेंट होस्ट पे 2 प्रोजेक्ट रन करते हैं एपीआई कॉल, तो कॉर्स का इशू आता है, वो भी हम रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एम्प्लॉय फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म वैलिडेशन करेंगे, और जो फॉर्म का डेटा होगा वो हम पोस्ट एपीआई पे सेंड करें। हाँ, इस तरीके से हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा। और जब अपडेट हो जाएगा तो हम एक सक्सेस मैसेज शो करेंगे यूजर को, और वो हम एक टोस्ट नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग एक गेट एम्प्लॉय बाय आईडी एपीआई कॉल करेंगे, क्रिएट करेंगे, और एक अपडेट एम्प्लॉय एपीआई क्रिएट करेंगे। तो हमारा रीड और अपडेट ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और हम इसी चीज़ को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय को एडिट और अपडेट करने में यूज़ करेंगे। और लास्ट पार्ट हमारा होगा डिलीट ऑपरेशन। तो हम एक डिलीट एपीआई क्रिएट करेंगे, और एंगुलर प्रोजेक्ट से यूज़र डिलीट बटन को क्लिक करेगा तो हम डिलीट एपीआई को कॉल करेंगे और यूज डेटा एम्प्लॉय हमारा डिलीट होगा। तो ये हमारा पूरा फ्लो होने जा रहा है, पूरा लाइव एक्शन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर का वर्जन चेक कर लेते हैं, एनजी वर्जन। ठीक है, हमारा यहाँ पे एंगुलर 17 वर्जन इंस्टॉल्ड है, और अगर आपने के सिस्टम पे एंगुलर 17 वर्जन नहीं इंस्टॉल्ड है तो आप भी इंस्टॉल कर लीजिए। अब इसके बाद हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एनजी न्यू, और हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे CRUD
एंगुलर। ये हमारा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट हो गया। CSS हम सेलेक्ट करेंगे, सर्वर साइड रेंडरिंग हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा प्रोजेक्ट बन के कंप्लीट हो गया है। इसको हम चलते हैं फोल्डर के अंदर चलते हैं, pd crud। अब यहाँ पे हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को हम लोग अभी हमें सबसे पहले इसमें इंस्टॉल करना है एंगुलर मटेरियल। तो चलते हैं एंगुलर मटेरियल पे। एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करने के लिए हमें ng-add@angular/material हम लोग इंडिको स्लैश पिंक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइपोग्राफी यस कर देते हैं, एनिमेशन इनेबल कर देते हैं। ओके, हमारा एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल हो गया। अब हम टेलविंड CSS इंस्टॉल करेंगे। तो हम टेलविंड CSS की वेबसाइट पे चलते हैं। यस, क्विकली गेट स्टार्टेड फ्रेमवर्क and this command, let it paste, enter, and then second one, so now it is installed। अब नेक्स्ट स्टेप है, जब हम इतना इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास एक ये फाइल बन के क्रिएट होगी, उसमें हमें ये इंसर्ट करना है। तो ये टेलविंड CSS का कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया फाइन। इसके बाद हमें इंपोर्ट करनी है टेलविंड CSS की क्लासेस अपने स्टाइल फाइल में। तो ये होगी हमारी स्टाइल फाइल, उनके स्टार्टिंग पॉइंट पे हमको अपना ये इंपोर्ट करना है। तो हमारा एक बेसिक प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट हो गया। इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ng सर्व। ओके, हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। यस, अ क्लीन स्टार्टिंग प्रोजेक्ट इज रेडी। लेट्स गो टू ऐप कंपोनेंट। जो ऐप कंपोनेंट होता है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंगुलर ऐप का। तो इसका पूरा क्लीन कर लेते हैं। और हम इसमें यूनिट टेस्ट नहीं करेंगे, तो ये स्पेक्स फाइल जो होती है वो टेस्टिंग फाइल होती है, तो इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम एक हेडिंग लिख देते हैं, CRUD ऑपरेशन। ओके रेडी। पहले हम लोग एक हेडर क्रिएट कर लेते हैं जो कि सारे एप्लीकेशन में यूज़ होता है। तो उसके लिए हम एंगुलर मटेरियल का टूल बॉक्स यूज़ करेंगे, टूल बार। या लेट्स कम टू टूल बार, आई थिंक दिस वन विल लुक फाइन। API में चलते हैं। तो हमें सबसे पहले मैट टूल बार मॉड्यूल को अपने ऐप कंपोनेंट में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। ओके फाइन। फिर एग्जांपल में चलते हैं और ये हमारा एग्जांपल हो गया। ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अभी मैट आइकन भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे, आई थिंक वो देख लेते हैं। आइकन यूज़ हो रहा है तो हम लोग आइकन इंपोर्ट कर लेते हैं। एरिया लेवल की ज़रूरत नहीं है हमें, इसको हम हटा देते हैं। और इन बटन्स की भी ज़रूरत नहीं है हमें। हमें एक होम आइकन की ज़रूरत है। अब एक बार हम देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसा अभी लग रहा है। राइट, गुड। क्लास नेम की ज़रूरत नहीं है और इसको कलर प्राइमरी देते हैं so that it looks good। एंड हम अपने ऐप का नाम देते हैं CRUD यूजिंग एंगुलर एंड डॉट नेट। आई थिंक दिस वन इज नॉट लुकिंग गुड। CRUD ऐप ठीक है, इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं राइट में, MR4 या। तो यहाँ तक हमारा सही है। अब हम क्रिएट कर लेते हैं कि एम्प्लॉई लिस्ट कंपोनेंट। प्रोजेक्ट स्टॉप करते हैं, ng
जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम एक एम्प्लॉय लिस्ट नाम का कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो हमारा एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। इसको हम यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे शो करने के लिए हमें यहाँ पे राउटर, उससे पहले हम एक बार राउटिंग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब यूज़र हमारे एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो इम्पटी पाथ पे हम जो कंपोनेंट यूज़र को शो करेंगे वो एम्प्लॉय लिस्ट होगा। और अगर कोई यूज़र एम्प्लॉय लिस्ट राउट पे जाता है तो भी हम एम्प्लॉय लिस्ट को ओपन करेंगे। ऐप कंपोनेंट पे, और इसको राउटिंग को लोड करने के लिए हमें राउटर आउटलेट कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा। एक बार स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। जी सर। Okay, let's check how it's look. ओके, तो ये हमारा एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट को शो कर रहा है जब एम्प्टी राउट है। अगर कोई एम्प्लॉय लिस्ट पेज पे जाता है तो भी वो कंपोनेंट एम्प्लॉय लिस्ट शो करेगा। तो हमारा एंगुलर का सेटअप कंप्लीट हुआ, एक बेसिक सेटअप। ओके, तो हम लोग अपना डॉट नेट कोर एपीआई प्रोजेक्ट अब क्रिएट करेंगे। तो आप विजुअल स्टूडियो ओपन कर लीजिए। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2012 है, जिसमें आपको लेटेस्ट वर्जन डॉट नेट का 8 मिलेगा। तो न्यू पे चलते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और हम वेब एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इस एसपी डॉट नेट कोर वेब एपीआई सेलेक्ट कर लेते हैं और इससे हम अपने सेम फोल्डर में क्रिएट करेंगे, जिससे कि मुझे आसानी हो एक साथ इसे गिट पे पोस्ट करने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं crud डॉट नेट एपीआई। फाइन, नेक्स्ट करते हैं। डॉट नेट 8 हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन इसमें इनेबल कर लेते हैं और हम लोग कंट्रोलर का यूज़ करेंगे एपीआई क्रिएट करने के लिए, जो क्लासिक पे है। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। इसमें हमारे एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर मिलता है वेदर का, उसको हम डिलीट कर देते हैं। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और वेदर फॉरकास्ट का हमारा मॉडल है, उसे हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो हमारा एक एम्प्टी एप्लीकेशन रेडी है। तो हम इस थ्रेड ऑपरेशन में एम्प्लॉय डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा एसक्यूएल सर्वर में होगा। तो एसक्यूएल सर्वर पे वर्क करने के लिए हम सबसे पहले कुछ नूगेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। राइट क्लिक करके मैनेज पैकेजेस पे जाना है। तो सबसे पहला पैकेज हमें चाहिए, वो हमें चाहिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, जो हम लिंक की क्वेरी यूज़ करेंगे डेटाबेस मैनेज करने के लिए। तो इसका 8th वर्जन। नेक्स्ट जो है वो एसक्यूएल है, ईएफ कोर एसक्यूएल सर्वर। थर्ड वन है ईएफ कोर का टूल्स, क्योंकि हम मैंने माइग्रेशन करेंगे कोड फर्स्ट अप्रोच से, तो हमें टूल्स भी चाहिए उसके लिए। तो दिस वन, इंस्टॉल इट।
तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, उसका नाम रखते हैं डेटा। तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे। कोड पर फर्स्ट अप्रोच है हमारा, तो सबसे पहले हम टेबल मॉडल बनाएंगे। एम्प्लॉय टेबल में हमारा आईडी होगा जो कि हमारा प्राइमरी की होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, वो नंबर होगा, तो एक स्ट्रिंग, मोबाइल नंबर, फोन हो गया हमारा, एज, एज रख लेते हैं, और एम्प्लॉय की हम सैलरी रख लेते हैं। फाइन। तो हमारे एम्प्लॉय टेबल में ये कॉलम्स होंगे। उसके बाद कोड फर्स्ट अप्रोच में हमें डेटाबेस कंटेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम उसका नाम रखते हैं ऐप डीबी कंटेक्स्ट। उसको सेटअप करने के लिए हमें एक्सटेंड करना होगा डीबी कंटेक्स्ट क्लास को, जो कि इंटिटी फ्रेमवर्क कोर से हमें मिलता है। ठीक है। उसके बाद ऐप कंटेक्स्ट में हम ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन लाइक दिस, एंड इसको हम बेस क्लास से में प्रोवाइड कर देंगे। दिस शुड बी सेम एज क्लास नेम बिकॉज ये कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें यहाँ पे एक डीबी सेट मेथड क्रिएट करना है जो कि हमारी टेबल को इनिशियलाइज करने में यूज़ होगा। तो हमारा जो डीबी कंटेक्स्ट फाइल है वो बन के रेडी हो गई है। अब हमें इस ऐप डीबी कंटेक्स्ट को अपने एप्लीकेशन में रजिस्टर करना है। तो आ जाते हैं इस प्रोग्राम फाइल में। यहाँ पे हम बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कंटेक्स्ट करते हैं, एंड आई थिंक ऑप्शंस डॉट ऐड एसक्यूएल। आई थिंक इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। डीबी कंटेक्स्ट, या इट्स अ जेनेरिक क्लास मेथड, एंड हमारी क्लास का नाम था ऐप डीबी कंटेक्स्ट ऐड एसक्यूएल सर्वर। व्हाट्स द प्रॉब्लम? I think it is something else, SQL server, या यूज SQL server। एंड हम यहाँ पे अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ देते हैं, ये फाइन। ये हमारा रजिस्टर्ड हो गया। अब हमें अपना कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप करनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग हम अपने एप्लीकेशन जेसन फाइल में देंगे। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग जाएगा, उसके अंदर हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ होगा डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट कनेक्शन में हम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ देंगे। मैंने अपने सिस्टम का एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लिया है, तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे सर्वर का नाम है जो कि मेरे लैपटॉप का ही नाम है। हम एम्प्लॉय डीबी क्रिएट करने जा रहे हैं, और ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन का, कि आपको यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डेटाबेस आपके ही सिस्टम पे है। तो ये हमारा एक बेसिक डेटाबेस इंटीग्रेशन हो गया है। अब उसके बाद हम डेटा एक्सेस करने के लिए और डेटा मैनिपुलेट करने के लिए रिपोजिटरी यूज़ करेंगे। तो हम बनाते हैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी। एम्प्लॉय
रिपोजिटरी, और उसमें हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं ऐप डीपी कंटेक्स का। ऐप डीपी कंटेक्स से ही हम अपने डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो हमारी पहली एपीआई है वो गेट डेटा की है, राइट। या उससे पहले हम लोग एक क्रिएट एपीआई बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्रिएट एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं, पोस्ट एपीआई, जो कि एम्प्लॉय को ऐड करेगा। तो हम एक मेथड यहाँ बनाते हैं, एसिंग टास्क ऐड एम्प्लॉय, राइट। उसको एम्प्लॉय टाइप का मॉडल चाहिए, और हम यहाँ क्या करेंगे, वेट ऐप इसको हम प्रॉपर्टी में शाइन कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जिससे हमारी पूरी क्लास में अवेलेबल हो जाए। डॉट ऐड एसिंग एम्प्लॉय। तो गेट, हमें अपनी एम्प्लॉय टेबल को एक्सेस करना है। तो हम सेट करेंगे, सेट एम्प्लॉय से हमें अपनी टेबल का रेफरेंस मिलेगा जिसमें हम एम्प्लॉय मॉडल को अब ऐड कर रहे हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये, उसके बाद हमें सेव चेंजेस कॉल करना पड़ेगा। सेव चेंजेस से क्या होगा, हमारी एंटिटी फ्रेमवर्क एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करेगा और हमारे एसक्यूएल डेटाबेस पे उसको रन करेगा। तो ये तो हो गया हमारा एम्प्लॉय रिपोजिटरी, जो डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के काम में आएगा। अब आते हैं हम एक क्रिएट करते हैं कंट्रोलर, एक एपीआई कंट्रोलर, एम्प्टी एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब यहाँ पे हम एक्शन रिजल्ट ऐड एम्प्लॉय मेथड क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि http पोस्ट टाइप का होगा, राइट। और हम डेटा लेंगे फॉर्म की बॉडी से, मॉडल। हम अपनी एम्प्लॉय रिपोजिटरी को यहाँ इंजेक्ट कर लेते हैं एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन। प्राइवेट और रीड ओनली को हम लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल का नेम एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय, और हम अपना मॉडल यहाँ पास कर दे रहे हैं और अवेट कर लेते हैं, और रिटर्न हम ओके। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद ओके, हमारा एसिंक है तो ये टास्क रिटर्न करेगा, राइट। हमारी ये एपीआई रेडी है और हमने एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लिया है। बट अभी जो एम्प्लॉय टेबल हमारी क्रिएट हुई है वो मॉडल ही सिर्फ क्रिएट हुआ है हमारे प्रोजेक्ट में। इसको हमारे एसक्यूएल सर्वर में रिप्लिकेट होने के लिए हमें माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पैकेज कंसोल मैनेजर ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें ऐड माइग्रेशन करना है, और अपने माइग्रेशन का नाम देते हैं फर्स्ट माइग्रेशन है ये हमारा। जब हम ये कमांड रन करेंगे
तो ये एक क्लास फाइल जनरेट करेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक फ्लुएंट एपीआई के थ्रू हमारी एम्प्लॉई टेबल को क्रिएट करने का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। अब जब हम इस इसी माइग्रेशन को अपडेट करेंगे विद अपडेट डेटाबेस कमांड, तो क्या करेगा, ये हमारे एक एसक्यूएल जनरेट करेगा और एसक्यूएल सर्वर पर रन कर देगा। और ये हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये अभी लेटेस्ट वर्जन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें इनवेरिएंट ग्लोबलाइजेशन फॉल्स करना पड़ेगा। दोबारा एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी दैट वी हैव एसक्यूएल क्वेरीज जनरेटेड, और ये एसक्यूएल क्वेरी हमारा एसक्यूएल सर्वर पर रन हुई है। तो अगर हम अपने एसक्यूएल सर्वर पे जाएं, रिफ्रेश करें, तो यू कैन सी कि टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। ये एम्प्लॉय टेबल हमारी क्रिएट हो गई है, उसमें हमारे वो कॉलम क्रिएट हो गए हैं। तो अभी इसमें कोई डेटा नहीं है। प्रोजेक्ट को हम रन करके देख लेते हैं। तो हमारा स्वैगर इसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, और इसने ये हमें दिखा रहा है कि हमें इन्हें एक पोस्ट एपीआई क्रिएट की है। चल तो चलें इसको ट्राई कर लेते हैं। आ, कुछ फेल्स हो रहा है। इसमें ये बता रहा है कि वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है डिपेंडेंसी। तो हम अपने कंट्रोलर में देखते हैं, जो यहाँ कंट्रोलर है वो इम्प्लॉय रिपोजिटरी को एज ए डिपेंडेंसी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिपेंडेंसी हमको रजिस्टर भी करना पड़ेगा अपने स्टार्टअप प्रोग्राम फाइल में। जैसे हमने यहाँ ऐप डीबी कंटेक्स्ट को रजिस्टर किया था, वैसे ही हमें अपनी इम्प्लॉय रिपोजिटरी को भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये हमने रजिस्टर कर दिया। लेट्स रन दी प्रोजेक्ट। ओके, अब फिर से ट्राई करते हैं एक बार। बेस गुड विथ बेस टेस्ट email @test.com, phone 1234567890, is 30, salary 100 rupee, let's execute it। ओके, वी गॉट 200। इसका मतलब हमारा एम्प्लॉई ऐड हो चुका है। तो चल के डीबी में चेक कर लेते हैं। ये यू कैन सी, तो हमारी पोस्ट एपीआई क्रिएट हो गई। तो ये जो हमारा था वो क्रिएट ऑपरेशन, जो CRUD ऑपरेशन होता है उसमें क्रिएट ऑपरेशन पार्ट हमारा डॉटनेट एंड पे कंप्लीट हुआ। अब हम जो रीड ऑपरेशन है वो क्रिएट करेंगे। तो हम अब एक गेट एपीआई बनाने जा रहे हैं, जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट रिटर्न होगी। तो चलिए विजुअल स्टूडियो में आ जाते हैं, अपने कंट्रोलर पे आते हैं। यहाँ पे हम एक गेट एक्शन क्रिएट करेंगे, एक एसिंग टास्क एक्शन रिजल्ट गेट एम्प्लॉय लिस्ट। अब यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी के अंदर भी हम चल के एक मेथड क्रिएट करेंगे, जो हमें एम्प्लॉय का लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो टास्क हमें क्या रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉय सेम। रिटर्न करते हैं हम लोग अंडरस्कोर ऐप। हम अपना डीबी कंटेक्स से टेबल का रेफरेंस लेते हैं। आई थिंक अगर मैं देखूं तो हमें इस यहाँ से भी मिल जाएगा।
फाइंड yes so something I am missing. Let's try with this one first. Let's see what it is. Yeah, so we can directly to list it. Okay, so we can use this one. हम ये भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट इस फील्ड प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट की थी। तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम टू लिस्ट एसिंग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और ये हम जैसे ये रिटर्न करेंगे एम्प्लॉय टेबल में जो भी डेटा है वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न सेम डेटा विल बी रिटर्न और इस मेथड को हम अपने कंट्रोलर में यूज कर सकते हैं वेयर एम्प्लॉय लिस्ट स्कोर एम्प्लॉय रिपोजिटरी गेट ऑल एम्प्लॉयज, राइट। अब हम यहाँ से एम्प्लॉय लिस्ट रिटर्न कर देंगे। स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ से ये क्रिएट हो गया गेट एपीआई। इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं रन करके। रेडी है हमारी एपीआई, इसको रन करते हैं। हमारा डेटा यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए। समथिंग इज मिसिंग हेयर, क्या प्रॉब्लम है? सीरियलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इज अ पॉइंटर टाइप, इट इज अ रेफ स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। ओके, हमें यहाँ ये गेट ऑल एम्प्लॉय हमारा एसिंक फंक्शन है, इसको हमको अवेट लिखना पड़ेगा। तो एक बेसिक कॉमन नेमिंग कन्वेंशन होता है कि अगर आपका मेथड एसिंक है तो आप अपने मेथड के नेम के लास्ट में एसिंक यूज करें। तो हम लोग इससे क्या होगा, जब आप मेथड यूज कर रहे होंगे तो आपको याद रहेगा ये एसिंक है, तो आप अवेट करना नहीं भूलेंगे। जैसे ये मेथड देखिए हमारी ईएफ कोर में है, एसिंक है, इसका मतलब इसको हमें अवेट करना है। सेम हम अपने मेथड में भी एसिंक अपेंड करेंगे क्योंकि हमारा एसिंक मेथड है। तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं और यहाँ भी कर लेते हैं और इसको अवेट करते हैं। अब दोबारा रन करके एक बार देखते हैं। चलो ट्राई करते हैं भाई, रन हो जा भाई। या तो हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ रिटर्न आ गया। तो हमने अपने डॉटनेट कोर प्रोजेक्ट के एंड पे क्रिएट एम्प्लॉय और गेट एम्प्लॉय लिस्ट एपीआई क्रिएट कर ली है। तो अब हम आगे इन दो एपीआईज का यूज़ करके एंगुलर पे डेटा एक टेबल में शो कराएंगे और वहाँ से हम जब ऐड बटन पे क्रिएट क्लिक करेंगे तो हम एक फॉर्म ओपन करेंगे एम्प्लॉय फॉर्म, और वहाँ यूज़र फॉर्म को ऐड में डेटा ऐड करके पोस्ट एपीआई पे डेटा सेंड करेगा जिससे डेटा हमारा ऐड हो जाएगा एम्प्लॉय का। तो आगे हम अब एंगुलर प्रोजेक्ट पे देखते हैं। ओके, सो लेट्स क्रिएट our next API and that will be get by ID। तो जब भी हमें एम्प्लॉय को एडिट करना होगा तो हम उसकी पुरानी डिटेल फेच करेंगे तो ये एपीआई यूज़ होगी। ओके, तो चलते हैं अपने एम्प्लॉय रिपोजिटरी में और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक एसिंग टास्क गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, और इसके लिए हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी। रिटर्न करते हैं यही अंडरस्कोर fdb context डॉट एम्प्लॉय डॉट पॉइंट एसिंग आईडी, राइट। इसे हम रिटर्न कर देते हैं एंड इट विल रिटर्न एम्प्लॉय।
नेक्स्ट हमें अपने कंट्रोलर में राउट बनाना है, तो वो भी गेट टाइप का होगा हमारा। गेट पब्लिक सिंक टास्क एक्शन रिजल्ट गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। अब हम यहाँ से हमें आईडी चाहिए होगी, वो हम यहाँ पाथ पे ही डिफाइन करेंगे लाइक दिस। इससे क्या होगा, हमारे पाथ में ही आईडी, एपीआई यूआरएल में ही आईडी हमें भेजनी पड़ेगी। अभी एक कंप्लीट हो तो अभी हम लोग देखेंगे इंट आईडी, और हम यहाँ से एम्प्लॉय को गेट करते हैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी से, और इसको रिटर्न कर देते हैं। राइट, लेट्स चेक। यू कैन सी नाउ इस एपीआई का यूआरएल जो होगा API/employee/id, तो हमें एम्प्लॉय की आईडी देनी पड़ेगी। तो एक बार हम गेट करते हैं सारे एम्प्लॉयज़, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक एम्प्लॉय है। एक और एम्प्लॉय हम क्रिएट कर लेते हैं विद 220 200 फाइन। एक बार फिर से सारे एम्प्लॉय गेट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ 2 हैं एम्प्लॉय। राइट, अब हमें इस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो हमको आईडी प्रोवाइड करनी नहीं है। जब हम गेट करेंगे तो हमें वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, तो हमारी गेट एपीआई भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है हमें अपडेट एपीआई क्रिएट करनी है, तो फिर से वही प्रोसेस है। एम्प्लॉय रिपोजिटरी पे चलते हैं, टास्क अपडेट एम्प्लॉय। एक बार एम्प्लॉय की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, मे बी ओके इज फाइन। तो हमें अपडेट करने के लिए आईडी चाहिए, इस एम्प्लॉय को आईडी को हम अपडेट कर रहे हैं। फिर हमें क्या वैल्यूज़ अपडेट करनी है वो हम यूज़र से रिक्वेस्ट करेंगे, और वो मॉडल में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एग्जिस्टिंग क्या वैल्यू है वो हम फेच करेंगे डीबी से। तो सेम अंडरस्कोर एमडीबी कंटेक्स्ट लाइक दिस। अब ये हमारा ओल्ड रिकॉर्ड है जो हमारे पास अभी डीबी में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमारे पास इसकी वैल्यू नल होगी, तो हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है, क्योंकि हम जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं। बट इफ इट इज एग्जिस्ट, तब हमें जो हमारी ओल्ड हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें एक एक करके वैल्यूज हमारी इस प्रोवाइडेड मॉडल से अपडेट करनी है। तो हमने जो जो एम्प्लॉय फेच किया उसके सारे प्रॉपर्टीज को हम अपडेट कर देंगे। सपोज ईमेल इज रीड ओनली, हम ये कंसीडर कर लेते कि आप ईमेल नहीं अपडेट कर सकते, तो आप इसको मत अपडेट करिए। तो हमारे इस फंक्शनैलिटी में यूज़र का ईमेल कैन नॉट, एम्प्लॉय का ईमेल कैन नॉट बी चेंज, तो हम ईमेल नहीं अपडेट करेंगे। आफ्टर दिस हमें सेव चेंजेस कॉल करना पड़ेगा, जिससे कि ये क्वेरी डेटाबेस सर्वर पे जाके रन हो जाए। तो हमारा रिप्रोजेक्टी का मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम एक यहाँ पे HTTP
पुट एक्शन क्रिएट करेंगे। तो जब भी कोई चीज़ हमें अपडेट करनी होती है तो हम पुट मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें आईडी चाहिए होगी, तो हम यूआरएल में ही लेंगे पब्लिक एसिंग टास्क एक्शन रिजल्ट अपडेट एम्प्लॉई, राइट। और हमें यूआरएल से आईडी मिलेगी, और वो पुट रिक्वेस्ट की बॉडी से हम एम्प्लॉय का न्यू न्यू डिटेल फाइंड करेंगे। और इसको हम अपने एम्प्लॉय रिपोजिटरी का अपडेट एम्प्लॉय फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ओके कि हमारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। तो ये भी हमारा एपीआई कंप्लीट हो गई, इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने अपडेट एपीआई क्रिएट कर ली है, चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो हम अपनी पुट एपीआई को एक बार चेक करते हैं। ये रिकॉर्ड हमने एग्जीक्यूट किया, लेट्स फेच द रिकॉर्ड, यू कैन सी इट्स अपडेटेड। तो हमारी हम नेक्स्ट एपीआई है डिलीट, जो कि हम क्रिएट करेंगे। तो सेम ओल्ड प्रोसेस, हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, डिलीट एम्प्लॉय एसी। डिलीट करने के लिए हमें सिर्फ आईडी की रिक्वायरमेंट है ये। और सबसे पहले हम इस कोड को कॉपी करते हैं। हम आईडी से एम्प्लॉय को फाइंड करेंगे। अगर एम्प्लॉय नहीं है हमारे पास, तो हम उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। और अगर हमको एम्प्लॉय मिल गया तो हम एम्प्लॉय को रिमूव करेंगे, तो सेव चेंजेस कॉल करेंगे। सेम हम यहाँ पे हमें एसिंग सफिक्स यूज़ करना चाहिए। अब आते हैं हम एपीआई का राउट क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर में है, इसको अपडेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें एक HTTP डिलीट एक्शन क्रिएट करना है, और हम आईडी पाथ से ही लेंगे, पब्लिक एसिंग टास्क एक्शन रिजल्ट डिलीट एम्प्लॉय फ्रॉम राउट इंट आईडी await underscore employee repository delete employee id, ओके, रिटर्न ओके। तो हमारी डिलीट एपीआई भी क्रिएट हो गई है, लेट्स रन इट। कुछ प्रॉब्लम है भाई, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी। ओके, हमारी डिलीट एपीआई क्रिएट हो गई। एक बार सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम फेच कर लेते हैं। हमारे पास दो एम्प्लॉय हैं, हम सेकेंड को डिलीट करते हैं, तो हम आईडी प्रोवाइड करते हैं, वी गॉट सक्सेस रिस्पॉन्स। तो अब हम सारे फेच कर लेते हैं एम्प्लॉय। अब हमारे पास सिंगल एम्प्लॉय बचा। सेम चीज़ हम डेटाबेस पे भी देख लेते थे। यस, वन एम्प्लॉय, ओके फाइन। तो हमारा डॉटनेट साइड का वर्क कंप्लीट हो गया है। हमारी हमने 5 एपीआई डॉटनेट कोर में कंप्लीट कर लिए। अब इनका यूज़ करके हम एंगुलर में
एक फॉर्म और लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो हम चलते हैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट पे। तो हम सबसे पहले इम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट पे इम्प्लॉयज़ की लिस्ट शो करेंगे। तो हम गेट एपीआई कॉल करेंगे। हम आ गए हैं अपने इम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट पे। तो सबसे पहले हमें एक टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। एक फोल्डर बनाते हैं इंटरफेसेस के नाम से, और यहाँ हम एक फाइल बनाते हैं एम्प्लॉय डॉट पी एस, एक्सपोर्ट इंटरफेस आई एम्प्लॉय। अब हमारे एम्प्लॉय में क्या क्या फील्ड्स होंगी, ये इसको कॉपी कर लेते रहते हैं। आईडी हमारा नंबर टाइप का होगा, नेम हमारा स्ट्रिंग होगा, ईमेल भी हमारा स्ट्रिंग होगा, फ़ोन हमारा स्ट्रिंग होगा, एज हमारा नंबर होगा, सैलरी भी नंबर होगी होगी। तो हमारा एम्प्लॉई टाइप क्रिएट हो गया। तो अब हमें अगर एम्प्लॉई लिस्ट शो करनी है तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाते हैं एम्प्लॉई लिस्ट, और वो हमारे आई एम्प्लॉई लिस्ट ऑफ एरिक टाइप का होगा। और अभी हम इसको इम्पटी कर लेते हैं। अब जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होगा एन जी ऑन इनिट लाइफ साइकिल पे, हम सर्वर से एम्प्लॉय लिस्ट फेच करेंगे। उसके लिए हम एक एचटीटीपी सर्विस क्रिएट करेंगे। तो एचटीटीपी सर्विस क्रिएट करने के लिए एन जी फॉर जनरेट, एस फॉर सर्विस, और नाम रखते हैं हम एचटीटीपी। ये एक एचटीटीपी सर्विस जनरेट करेगा। हम चलते हैं अपने एचटीटीपी सर्विस फाइल में, वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमें एचटीटीपी क्लाइंट इंजेक्ट करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम सर्वर एपीआई कॉल करेंगे। अब हमको एचटीटीपी क्लाइंट मिल गया। गेट, अब हम यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे गेट ऑल एम्प्लॉय, और हम यहाँ से गेट रिक्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए एच टी टी पी डॉट गेट, और ये एपीआई हमें रिटर्न करेगी आई एम्प्लॉय एरे, और यहाँ हमें यूआरएल देना है एपीआई का। तो हमारे एपीआई का यूआरएल समथिंग ये है। अब यहाँ ये हमारा सर्वर का यूआरएल है। इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं कि ये बार बार यूज होगा। कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल, ओके, सो वी कैन क्लास मेंबर कैन नॉट हैव कॉन्स्ट टाइप। इसको हम आगे अपेंड कर देते हैं दिस, और ये हमें एक ऑब्जर्वर रिटर्न करता है जो हम यहाँ से सीधे रिटर्न कर देंगे। और अब अपने कंपोनेंट पे हमें इस एचटीटीपी सर्विस को इंजेक्ट करना है जो अभी हमने हमने जस्ट क्रिएट की है। ये हमें मिल गई। अब हम यहाँ से एचटीटीपी सर्विस के उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमें सारे एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। उसको हम सब्सक्राइब करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, और इस रिजल्ट में को हम कंसोल लॉग करा लेते हैं। इस सर्वर से रिटर्न डेटा होगा, इसको हम अपने एम्प्लॉय लिस्ट में भी असाइन करके स्टोर कर लेते हैं, और हम अपनी एम्प्लॉय लिस्ट को ही
कंसोल करा लेते हैं। इतना करने करके हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया। चेक इट। कंसोल पे चलते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कह रहा है कि HTTP क्लाइंट कैन नॉट बी इंजेक्टेड। तो हम अपने HTTP सर्विस में HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसको प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे हम HTTP सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको प्रोवाइड कहाँ कर रहे हैं, ये हम डिफिनीशन दे रहे हैं कि ये प्रोवाइडेड है पूरे एप्लीकेशन में। बट जब हम HTTP क्लाइंट इंजेक्ट कर रहे हैं तो कहीं हम ये नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि कहाँ ये अवेलेबल हो। तो उसके लिए हमें ऐप कन्फिग में जाना है और जहाँ पे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट करना। अब देखते हैं। यस, वो एरर चल रिमूव हो गई। अब हमारी कॉल भी जा रही है सर्वर पे बट हमें डेटा नहीं मिल रहा, और उसका रीज़न है क्रॉस पॉलिसी। बिकॉज हम 4200 पोर्ट से 71620 पर कॉल कर रहे हैं, तो ये क्रॉस ओरिजिन एक्सेस है जो कि नॉर्मली कंडीशन में डिसअलाउड होती है। इसको हमें इनेबल करना पड़ेगा। तो हम अपने डॉट नेट एप्लीकेशन में जाएंगे। हमें यहाँ पे ऐप डॉट यूज कॉर्स करना पड़ेगा। ऑप्शन डॉट अलाउ एनी ओरिजिन करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं। पेज रिलोड करते हैं, नेटवर्क टैब में जाते हैं। ये रिक्वेस्ट हमारी सक्सेस हुई और हमें यहाँ डेटा रिसीव हो गया। कंसोल का जो हमने कराया था वो देख लेते हैं। ये हमारा डेटा एम्प्लॉय लिस्ट में आ गया। ये हमें एक डेटा और इंसर्ट कर देते हैं कि है ट्राई इट आउट। ओके फाइन, इसको रिलोड करते हैं। अब हमें 2 एम्प्लॉय आने चाहिए। फाइन। अब हमें यहाँ इसे टेबल में शो करना है, तो हम एंगुलर मटेरियल ब्यूटीफुल टेबल यूज करेंगे। टेबल दिस वन, एग्जांपल दिस टेबल। तो हमें टेबल मॉड्यूल यूज करना है। टेबल मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। फाइन। अब चलते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं। ये ये फॉर्मेट है एंगुलर मटेरियल की टेबल का। आप एग्जांपल से कॉपी कर सकते हैं, और इसे हमें डेटा सोर्स प्रोवाइड करना होता है, जो भी डेटा शो करना है। और डिस्प्लेड कॉलम, इस डेटा सोर्स में जो भी डेटा है उसका कौन कौन सा कॉलम प्रॉपर्टी हमें शो करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं कोड लॉजिक पे एक बार। तो अब डिस्प्लेड कॉलम में प्रॉपर्टी एक बार हम ले लेते हैं। हमें क्या क्या शो करना है, हमें नेम शो करना है, आईडी, नेम, ईमेल, एज,
phone and cell fine। और डेटा सोर्स हमारा एम्प्लॉय लिस्ट ही है, तो हम डेटा सोर्स में एम्प्लॉय लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। अब हमारा कॉलम हमें शो करने हैं, तो हमारा फर्स्ट कॉलम जब आईडी आएगा तो हमें आईडी प्रिंट करना है। नेम के केस में हमारा नेम रहेगा। इससे एज के लिए एज 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 इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं इतना चल रहा है हमारा या नहीं। दैट सम प्रॉब्लम के एक बार देख लेते हैं सारे कॉलम इंक्लूड करके। ईमेल ईमेल व्हाट लेफ्ट फोन एंड सैलरी। ये लेट्स चेक इफ वर्क। कुछ तो प्रॉब्लम है। ये हम डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। टेबल पोजीशन एलिमेंट डेटा, so there is no problem। कि एक बार हम क्या करते हैं, एक रिटर्न ट्रायल मारते हैं। इस टेबल को हम तभी शो करेंगे जब हमारी एम्प्लॉय लिस्ट और डिफाइंड हो और उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 हो। दोबारा रीस्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। सैलरी, it does not found salary id, okay, what's problem with salary, okay, it's kept in a capital, it should be small, let's see, yeah, it's work। तो हमने डेटा शो करा दिया। इसको हम सेंटर में करते हैं थोड़ा। तो हम अपने ऐप कंपोनेंट में नहीं जाते हैं और इस राउटर आउटलेट को एक ड्यू में put करते हैं। let's see what's the problem now, let's restart it। with full max with this one, let's give some padding x and y it, let's see how it looks।
Okay, that's cool. Okay. And let's come to employee list, and here give with full, so that it require all the with available. Now what's the problem with it? Position relative display log. Okay, so you need to put position property to set the width relatively in percentage. तो हमें इस क्लास में पोजीशन डिस्प्ले प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी. लेट्स सी ब्लॉक. लेट्स सी रिलेटिव. व्हाट द प्रॉब्लम. फिर से चेक करते हैं. सम प्रॉब्लम श्योर with either position or relate display position relative. No, it's not about position relative. Position relative. No. Display lock. No, it should not be the so. Has the width. Flex. Grow. Grow. Stretch. Stretch. Okay, so somehow flex is causing issue. I have to check it. Let's try to another way. We will not use flex here. So let's check it. Yeah, it's work fine. Yeah. तो अब हमारी एम्प्लॉय लिस्ट क्रिएट हो गई. हमें यहाँ ऊपर एक ऐड बटन देना है जिससे कि हम ऐड फॉर्म ओपन कर सकें. तो हम एम्प्लॉय लिस्ट में जाएंगे. इसको एक ड्यू के अंदर रखते हैं. अब हमें एक क्लास लगानी है ड्यू पे, और हम यहाँ एक ड्यू के अंदर एंगुलर मटेरियल की बटन लेंगे के. तो हम इंपोर्ट करेंगे मैट बटन मॉड्यूल. इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक बटन रख देते हैं ऐड एम्प्लॉय. राइट. और एंगुलर मटेरियल की बटन सेट करने के लिए मैट रेज नो सजेशन मैट रेज बटन. लेट्स चेक इफ इट वर्क. इट्स नॉट वर्किंग. तो हमें चेक करना पड़ेगा. बटन में चलते हैं. बटन मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया था. हाँ, आई थिंक some spelling mistake only. तो ये करते हैं. ओके, ये बी स्मॉल में होगा. या चेक. यस, इस वर्क. इसको हम राइट साइड में करते हैं. फ्लेक्स जस्टिफाई
इंट और थोड़ी सी पैडिंग देते हैं। नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो अब जैसे ही हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, हम ऐड एम्प्लॉय पेज पर यूज़र को रिडायरेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पेज क्रिएट कंपोनेंट क्रिएट करना है। एन जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, और कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम एम्प्लॉय फॉर्म कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ये आई थिंक सम स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये नाउ इट्स क्रिएटेड। राउटिंग फाइल पे चलते हैं, हम एक और राउट क्रिएट करते हैं। यहाँ क्रिएट एम्प्लॉय पर राउट पे हम एम्प्लॉय फॉर्म ओपन करेंगे। अब हम अपने एम्प्लॉय लिस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे ही यूज़र इसको क्लिक करेगा, हम यूज़र को रिडायरेक्ट करेंगे राउटर लिंक क्रिएट एम्प्लॉय, राइट। और हमें यहाँ पे राउटर लिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेट्स चेक इट। एनजी सर के फाइन। इस पे हमने जैसे क्लिक किया, हम एम्प्लॉय फॉर्म पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। और यहाँ से जब हम होम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको होम पेज पे एम्प्लॉय लिस्ट पे रिडायरेक्ट करना है। तो हम एक बार अपने ऐप कंपोनेंट में भी चले जाते हैं, और इस पर हम क्या करते हैं, राउटर लिंक लाइक दिस। अगर किसी ने होम पेज पे क्लिक किया, व्हाट्स द प्रॉब्लम, मे बी वी हैव टू इंपोर्ट राउटर लिंक हेयर एज वेल। राउटर लिंक, लेट्स चेक। यस। तो जब हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय फॉर्म ओपन होगा। अगर हम होम बटन पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय लिस्ट पे क्रिएट पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अब हमने डेटा शो कर दिया है। अब ऐड लिस्ट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम अपना एम्प्लॉय फॉर्म क्रिएट करेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव completed our data list. So all the data records are being shown on this page. The next step should be when user click on this add button, we need to show employee form. यहाँ पे employee form show होगा और हम उसको वैलिडेट करेंगे और सर्वर पे API के थ्रू सेंड करके सेव करेंगे। एंड जैसे ही सेव होगा, हम रीडायरेक्ट करेंगे लिस्ट पेज पे, और उस लिस्ट पेज पे वो पेज हमें फिर से, उस लिस्ट पेज पे वो डेटा जो हमने ऐड किया है वो शो होना चाहिए। लेट गेट स्टार्ट। तो हम सबसे पहले एंगुलर मटेरियल पे जाते हैं। हम यहीं से इनपुट फील्ड्स यूज करेंगे, राइट। वेर इज इनपुट कंपोनेंट्स एंड इनपुट, फाइन।
let's go to open the form. On the HTML file, let's create our form. यहाँ पे एक हम टाइटल ले लेते हैं, क्रिएट एम्प्लॉय फॉर्म। उसके नीचे हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, फाइन। फिर हम एक डी क्रिएट करते हैं, क्लास फ्लेक्स विथ फुल फ्लेक्स फ्लेक्स रैप, फाइन। ये बेसिकली हम एक रो क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे सारे एक एक रो में इनपुट फील्ड होंगी। अब आते हैं, एक इनपुट फील्ड हम इंपोर्ट करते हैं अपने टी एस फाइल में। ये स्पेक्स फाइल है, इसको डिलीट कर देते हैं। टी एस फाइल में हम इनपुट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। आफ्टर दैट लेट्स इंपोर्ट इट, इनपुट मॉड्यूल, फाइन। अब हम एक एग्जांपल इनपुट ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस वन। ओके, दिस इज a simple example of angular material input field। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, टाइप टेक्स्ट होगा, नेम। लेट्स कॉपी इट 5 टाइम्स बिकॉज हमारे पास 5 फील्ड्स हैं। ईमेल, after that I think age will be number, then I think phone, phone. After that the next thing is, let's check inside here. We have name, email, phone, age, salary. So salary is left. Salary, 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 fine. Let's remove this. Let's check our form. Yeah, this look fine. So just one thing, we need to put class on mat form field. W full, fine. Yeah, left, yeah, full। इससे हमारा क्या हुआ, ये हमारी फॉर्म फील्ड की विड्थ फुल हो गई। हमें नीचे एक बटन चाहिए, तो एक नीचे हम बटन भी बना लेते हैं। क्यों, उसके लिए हमें बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करना है।
मैट इनपुट बटन, सॉरी मैट बटन मॉड्यूल, और यहाँ पे हमें बटन मैट रेस बटन इंक्लूड करनी है, ठीक है। सेव बट और कलर प्राइमरी, दैट विल लुक गुड। इसको बटन को हम थोड़ा सेंटर में करते हैं, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, जैसे तो ये सही लग रहा है। इसको एक कार्ड में हम रैप कर देते हैं, तो इसको हम एक ड्यू में इसे रैप करते हैं, और जो अंदर वाला ड्यू है उसको हम क्या करते हैं, शैडो क्लास देते हैं, राइट। थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, 6, या नाउ इट्स लुक फाइन। और इस पे हम पैडिंग 8 एंड मार्जिन टॉप 4 दे देते हैं। लेट्स चेक, नाउ आवर फॉर्म लुक्स गुड। तो हमारे फॉर्म का डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। अब हम इसको लॉजिक से कनेक्ट करेंगे और डेटा लेंगे। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना है फॉर्म्स फॉर्म्स मॉड्यूल एंड रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स। तो हम यहाँ पे एक रिएक्टिव फॉर्म बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फॉर्म बिल्डर इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्म बिल्डर आ गया। अब हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉई फॉर्म, और उस वो होगा फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप। अब हमारे फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स होंगे, तो पहला होगा हमारे फॉर्म में नेम फील्ड, उसकी इनिशियल वैल्यू हम एम्प्टी रखते हैं, और उसको हम वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड बताते हैं। तो इसका इस पूरी होल लाइन का मीनिंग क्या हुआ, हमारे फॉर्म में एक नेम कंट्रोल होगा, और जो कि इनिशियल वैल्यू एम्प्टी होगी, और उस वो रिक्वायर्ड टाइप का होगा। सेम हम कर लेते हैं, और ईमेल एज, एज में हमारा इनिशियल वैल्यू 0 कर लेते हैं। फिर हम फ़ोन कर लेते हैं, फ़ोन को हम रिक्वायर्ड नहीं करते, एम्प्टी कर देते हैं। और फिर सैलरी, सैलरी को भी हम जी 0 कर लेते हैं। तो हमारा ये फॉर्म क्रिएट हो गया, राइट। तो अब हम अपने इनपुट बॉक्सेस को हम फॉर्म से बाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखते हैं। एचटीएमएल फाइल में आते हैं, इस फॉर्म पे हम फॉर्म ग्रुप प्रॉपर्टी में अपना एम्प्लॉय फॉर्म पास करेंगे, ओके। ये जो हमारा फॉर्म है वो हमारे इस फॉर्म से बाइंड हो गया है। अब इसके जो इनपुट हैं वो हम फॉर्म की प्रॉपर्टीज से कैसे बाइंड करेंगे, उसके लिए हमें इन इनपुट फील्ड में फॉर्म कंट्रोल नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्टली सेम होगा आप जिस इनपुट को जिस प्रॉपर्टी से बाइंड करना चाहते हैं।
तो हम नेम से फाइंड करना चाहते हैं, तो इसमें हम नेम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ हम फॉर्म कंट्रोल नेम ईमेल देंगे। यहाँ फॉर्म कंट्रोल नेम हम एज देंगे। यहाँ फॉर्म कंट्रोल नेम हम फोन देंगे। फॉर्म कंट्रोल नेम सैलरी। फाइन। अब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, एनजी सबमिट, हम सेव फंक्शन कॉल करेंगे। इस सेव फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग। जब फॉर्म सबमिट होगा तो हमें उन कंट्रोल्स की वैल्यू चाहिए, तो हमें एम्प्लॉई फॉर्म डॉट वैल्यू में वैल्यूज हमारी जो भी यूज़र ने प्रोवाइड की होंगी वो मिलेंगी। तो चलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कंसोल ओपन करके। कोड विथ वेद, कोड विथ वेद एट द रेट कोड विथ वेद डॉट कॉम is 15 30 xyz and something। जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, हमारा सेव फंक्शन कॉल होगा और उसने जो भी वैल्यू हमने प्रोवाइड की है प्रिंट कर देगा। तो हमें फॉर्म की वैल्यू मिल गई, इसी को हमें सर्वर पे सेंड करना है। अब हम फॉर्म का वैलिडेशन भी करेंगे, क्योंकि ये फील्ड्स हमारी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। देखो ये हमने इसको रिक्वायर्ड बनाया तो नेम के आगे स्टार लगा हुआ है। फोन हमारा रिक्वायर्ड नहीं है तो इसलिए स्टार नहीं लगा हुआ है। अब फॉर्म हमारा वैलिड है, तो तभी हम सेव बटन को एक्टिव करेंगे। आई थिंक लेट, हाँ यही बेटर अप्रोच होगी अभी के लिए। डिसेबल, अगर हमारा फॉर्म वैलिड नहीं है तो बटन को डिसेबल करके लिखना है। एम्प्लॉय फॉर्म डॉट वैलिड, अगर वैलिड नहीं है तो हम इसको डिसेबल्ड करेंगे। तो फिर से देखते हैं। अब देखो हमारी बटन डिसेबल्ड है, और जब तक हम इसमें कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ये इनपुट, ये फी बटन हमारा एक्टिव नहीं होगा। जैसे हमने ईमेल को रिमूव कर दिया, ये हमारी बटन डिसेबल्ड हो गई। फिर से हमने प्रोवाइड किया, इनेबल हो गई। अगर हम जैसे ही हम फ़ोन अगर हम रिमूव करेंगे तो वह हमारी बटन इनेबल्ड है, क्योंकि फ़ोन हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। बट हम अगर एज रिमूव करेंगे तो हमारी बटन डिसेबल हो रही है, और हमारा इनपुट हाईलाइटेड हो रहा है रेड कलर से। ये रेड कलर हमारा एंगुलर मटेरियल की वजह से आ रहा है। इसमें हम एक और वैलिडेशन दे देते हैं। ईमेल का वैलिडेशन है, वो रिक्वायर्ड भी है और ये ईमेल टाइप भी है। तो सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करने से हमारी फील्ड नहीं एक्टिव होगी। लाइक अब हमने सारी फील्ड्स प्रोवाइड कर दी, बट फिर भी हमारी बटन अभी डिसेबल है। क्यों? क्योंकि ईमेल प्रोवाइड तो किया है, बट वो ईमेल टाइप का नहीं है। तो gmail.com जैसे हम प्रोवाइड करेंगे तो ये इनेबल हो रहा है। ये- अब इसको हम फिर से सेव करके देखते हैं, हमें यहाँ डाटा आ गया। अब हमें इसे अपने सर्वर पे सेंड करना है। एक बार हम अपना प्रोजेक्ट बैकएंड का फिर से रन करते हैं।
ये तो ये हमें पोस्ट एपीआई मिली जिसमें हम क्रिएट करेंगे अपना एम्प्लॉय। तो हमें पोस्ट एपीआई इंप्लीमेंट करनी है, तो हम अपनी एचटीटीपी सर्विस पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं क्रिएट एम्प्लॉय। और हमें अपने कंपोनेंट से चाहिए होगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टाइप का, और जो हम यहाँ से कॉल करेंगे वो होगा पोस्ट मेथड, इस डॉट एपीआई यूआरएल प्लस एपीआई स्लैश एम्प्लॉय। ये क्या कह रहे हैं, अच्छा इसे बॉडी भी चाहिए क्योंकि हम यहाँ से डेटा तो सेंड करेंगे ही। ठीक है, तो हमारा पोस्ट एपीआई क्रिएट हो गई, इम्प्लीमेंटेशन इसका इंटीग्रेशन, और हम अपने कंपोनेंट पे जैसे ही यूजर सेव करेगा हम HTTP सर्विस को पहले इंजेक्ट करना पड़ेगा यूज करने से पहले। इंजेक्ट HTTP सर्विस जो हमने क्रिएट की है और उसको हम HTTP सर्विस डॉट क्रिएट एम्प्लॉय में कॉल करेंगे। अब बट हमको उससे पहले अपना कॉन्स्ट एम्प्लॉय मॉडल क्रिएट करना है, राइट, आई एम्प्लॉय टाइप का। तो यहाँ पे हमारा नेम इस फॉर्म वैल्यू से हम नेम फाइंड कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सेम करेंगे हम एज। क्या प्रॉब्लम है, या इसे ये नल समझ रहा है, नॉन नलेबल एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। अब क्या प्रॉब्लम है, ये कह रहा है आईडी प्रॉपर्टी से नहीं मिली है। ओके फाइन, तो हमको यहाँ पे इसे ऑप्शनल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास हमेशा आईडी नहीं होगी। अब हम इस एम्प्लॉय को यहाँ पे सेंड करके इसको सब्सक्राइब कर ले। और जैसे ही हमारा वहाँ से सब्सक्राइब का रिजल्ट आएगा हम यहाँ पे सक्सेस इस प्रिंट कर देंगे। तो देखते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं। डैश फील्ड वैल्यू न्यू एम्प्लॉय 1, जैसे ही मैं सेव करूँगा एक पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वर पे जानी चाहिए। ये ये ठीक है, यहाँ पे गई तो है बट कुछ प्रॉब्लम आया। ओके मेथड इज नॉट अलाउड अगेन कॉर्स इशू। तो हमें उसके लिए हमने अभी पिछले कोर्स इशू में ओरिजिन का प्रॉब्लम तो सॉल्व किया था, बट हमने मेथड का इशू नहीं सॉल्व किया था। तो गेट तो अलाउ हो गया था बट पोस्ट नहीं अलाउड हुआ था, तो हमें ये भी करना पड़ेगा। और फॉर दी जस्ट सेफ साइड अब अलाउ एनी मेथड के साथ साथ अलाउ एनी हेडर भी कर दो। तो इस लाइन से हमारी कोर्स इशू पूरा कंप्लीट रिजॉल्व होगा। तो लेट्स रन इट अगेन। Okay, let's save the form again. This time something failed again, but it is a different error. Error क्या आया है? The JSON value could not be converted to system int. Okay, the salary should be number, right? So there is a problem in our HTML. Yes, it should be number type. Okay.
is I saved it and the request goes and we got 200 response, right? तो हमारा यहाँ पे सक्सेस प्रिंट होना चाहिए, यस प्रिंट हो गया। अब हमें जैसे हमारा एम्प्लॉय सेव हो गया, हमें रिडायरेक्ट करना चाहिए लिस्ट पेज पे। तो ठीक है, उसके लिए हम राउटर को इंपोर्ट कर लेते हैं, राउटर इंजेक्ट राउटर। फाइन। अब यहाँ हम नेविगेट कर लेते हैं, राउटर डॉट नेविगेट बाई URL एम्प्लॉय लिस्ट। हम एम्प्लॉय लिस्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर गए यहाँ से। एक नया एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हैं, इस बार हम फ़ोन नहीं प्रोवाइड करेंगे, डेबिट सक्सेस, और हम इस पेज पे आ गए, रिडायरेक्ट हो गया, हमारा न्यू एम्प्लॉय आ गया। फिर से हम ऐड करते हैं, इस बार प्रॉब्लम है ये, तो हमें इस बटन पे रिलेटिव पाथ नहीं देना है एब्सोल्यूट पाथ देना है। एम्प्लॉय लिस्ट पे जाते हैं, तो हमने यहाँ पे ऐड बटन पर क्रिएट एम्प्लॉय का पाथ दिया है, वो एब्सोल्यूट पाथ होना चाहिए। एम्प्लॉय 3 टेस्ट 3 सेव, it is added and fine. Let's check again with some real age, real phone, real salary. Okay, fine. Name, email, age, phone, salary, and it should be in our database as well. So let me open database. Okay, so you can see it, run the query again. We have the data that is inserted. तो हमारा DB में डेटा आ गया है। So what will be our next step? अब हमें एडिट बटन यहाँ पे देना है, जिससे कि हम एडिट फॉर्म क्रिएट कर सके। तो ठीक है, यहाँ पे हम अपने टेबल में एक एडिट बटन भी देंगे, राइट? तो यहाँ पे हम अपने सैलरी कॉलम को क्लोन करते हैं एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट में, और यहाँ पे हम इसको एक्शन करते हैं, और इस TD में हमारे बटन्स होंगी, बटन एडिट मैट रेस बटन कलर प्राइमरी। और जब हम एडिट क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमें एडिट फंक्शन कॉल करना है, ठीक है? और हम यहाँ से एलिमेंट डॉट ID सेंड करेंगे, जिस एम्प्लॉय को हम एडिट करेंगे उसकी ID यहाँ से पास होगी। अभी इस एडिट फंक्शन को हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। ये एक ID नंबर रिसीव करेगा, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं अभी, कंसोल डॉट लॉग ID। वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे कॉलम डिफिनीशन एक्शन ऐड किया है, तो ये डिस्प्लेड कॉलम की लिस्ट में भी ऐड होने चाहिए। तो हम यहाँ जाते हैं, डिस्प्लेड कॉलम ऐड कर देते हैं एक्शन। देखते हैं हमारा एडिट बटन आ गई है, इसको क्लिक करेंगे तो जिस भी एम्प्लॉय पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी ID प्रिंट हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्म पे रिडायरेक्ट करना है, और यहाँ हम सेम फॉर्म जो हमने ये क्रिएट किया है इसी को यूज करेंगे, एडिट और क्रिएट दोनों के केस में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक राउट क्रिएट करना है एडिट के लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉपी करते हैं इसी को, एम्प्लॉई क्लास दिस। इस राउट का क्या मीनिंग है कि अगर एम्प्लॉई और स्लैश समथिंग, कॉलन ID का मीनिंग होता है वेरिएबल, तो
तो हम अगर हमारा कोई भी पाथ लाइक एम्प्लॉई, अगर हमारी एम्प्लॉय यूआरएल का पाथ समथिंग ये होगा employee/245 समथिंग, तो ये वाला पाथ मैच करेगा और हम एम्प्लॉई फॉर्म कंपोनेंट शो करेंगे। तो इसे आप देख क्या देख रहे हैं, अलग अलग राउट पे भी हम सेम कंपोनेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम इस पे रिडायरेक्ट करेंगे यूजर को जब एडिट क्लिक होगा। तो हमें राउटर इंपोर्ट करना है सबसे पहले, तो राउटर इंजेक्ट राउटर, एंड जैसे ही कोई एडिट बटन पे क्लिक करेगा हम राउटर को नेविगेट करेंगे अपने एप्लीकेशन को employee/id, जो भी आईडी है उस पर। एक बार देखते हैं, कोई प्रॉब्लम है, हमें दोबारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने रिडायरेक्ट कर दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। Something is wrong here. Employee list component null injector. Inject router. Okay, this router should come from Angular router. Yeah. Okay, let's click on the edit. Yeah, our पेज इज रिडायरेक्ट टू employee/edit, और हमें यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है क्योंकि हमारा HTML यही है, बट हमें इसे एडिट के केस के लिए मॉडिफाई करना है। लाइक हमें यहाँ पे अब एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स शो करना चाहिए और पहले से वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए जो भी उस यूज़र की हैं, और यहाँ सेव की जगह पे अपडेट होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एडिट के केस में सबसे पहले इस आईडी को फाइंड आउट करना है, तभी हमें पता चल सकता है कि ये फॉर्म एडिट के लिए ओपन हुआ है, क्योंकि ये क्रिएट के केस में इम्पटी होगा। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें अपने फॉर्म में राउट एक्टिवेटेड राउट इंजेक्ट करना पड़ेगा। और इसे हमें एनजी ऑन इनिट पर गेट करना पड़ेगा, जो आईडी वहाँ से पास हुई है, एनजी ऑन इनिट। और इसको हम स्टोर कर लेते हैं एम्प्लॉई आईडी टाइप नंबर में, इस डॉट एम्प्लॉई आईडी इक्वल टू राउट डॉट परम्स डॉट आईडी। ये आईडी इसलिए यहाँ पे होगा क्योंकि हमने जब राउटिंग क्रिएट की थी, सॉरी, ये स्नैपशॉट के अंदर होगा। ये आईडी इसलिए है क्योंकि हमने राउटिंग में यहाँ पे आईडी डिसाइड किया हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती तो वहाँ पे हमें कुछ और वैल्यू प्राप्त होती। राइट, हमें ये वैल्यू मिल गई। अब इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ये ऐड का केस है या एडिट का केस है। तो इज एडिट, पहले तो हम इसको फॉल्स कर लेते हैं। यानी बाय डिफ़ॉल्ट हम क्रिएट का ऑप्शन लेके चल रहे हैं, बट अगर हमारी एम्प्लॉई आईडी वैल्यू हमें मिलती है तो हम इस एडिट को ट्रू कर देंगे, यानी ये हमारा एडिट का केस है। एडिट के केस में हम क्या करेंगे, इफ हमारा इज एडिट है
तो @if इज एडिट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी हेडिंग को एडिट करेंगे, एडिट एम्प्लॉई डिटेल। एल्स हमारा ऐड का केस है, क्रिएट एम्प्लॉई हेडिंग हमारी होगी। सेम हम बटन के लिए भी करेंगे, @if इज एडिट, हमारा एडिट का केस है, तो हमारी बटन क्या होगी, अपडेट के लिए होगी, और हम इसको चेंज करेंगे अपडेट के टेक्स्ट से। और अदरवाइज एल्स हमारा सेव को हम ऐड कर देते हैं। इतना भी हम चेक करते हैं पहले। यू कैन सी एडिट एम्प्लॉय डिटेल एंड अपडेट। एक बार हम ऐड के लिए आते हैं, ऐड के केस में हमारा क्रिएट एम्प्लॉय एंड ऐड, तो हम यहाँ पे डायनेमिक जनरेट कर रहे हैं टेक्स्ट। तो हम चलते हैं एडिट के केस में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को फेच करके सर्वर से लाना है और यहाँ हमें फॉर्म में शो करना है। तो उसके लिए हम एपीआई यूज़ करेंगे अपनी गेट एपीआई दिस वन। तो एचटीटीपी सर्विस में इस बात को हम क्रिएट करते हैं लाइक दिस, गेट एम्प्लॉई, हमें एम्प्लॉई आईडी चाहिए यहाँ, और ये रिटर्न करेगा हमारा एम्प्लॉई, और हम आईडी पास कर देते हैं राउट में, यूआरएल में, लाइक दिस, फाइन। और इसको हम अपने फॉर्म पे फेच कर लेते हैं एनजी ऑन इनिट पे, दिस डॉट एचटीटीपी सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉई, हम एम्प्लॉई आईडी पास कर देते हैं यहाँ से, सब्सक्राइब करते हैं, हमें वहाँ से रिजल्ट मिलेगा। तो हमें यहाँ रिजल्ट मिल गया, इसको हम कंसोल डॉट लॉग करके एक बार चेक कर लेते हैं, मेरा रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं। कंसोल, you can see we have the record. Let's change the id, there is no record, it's 3, we have data for id 3, फाइन। अब इसको हमें फॉर्म पे शो करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम अपना एम्प्लॉय फॉर्म में पैच वैल्यू फंक्शन होता है, उसको कॉल करेंगे। अब इससे हमारा डेटा यहाँ पे पैच हो जाएगा लाइक दिस इन दी आईडी, यू कैन सी। यहाँ पे हमें एक काम करना है, ईमेल हमारा रीड ओनली होना चाहिए, डिसेबल्ड होना चाहिए, क्योंकि ईमेल कैन नॉट बी चेंज। उसके लिए हमें क्या करना है, एम्प्लॉय फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट ईमेल डॉट डिसेबल, यू कैन सी आवर ईमेल इज डिसेबल्ड। अब हमें क्या करना है, कोई भी वैल्यू चेंज करने के बाद अगर कोई अपडेट पे क्लिक करे तो हमें अपडेट करना है अपना एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो उसके लिए अपडेट के लिए हम पुट एपीआई कॉल करेंगे, सी अपडेट एम्प्लॉय, हमें आईडी चाहिए और एम्प्लॉय चाहिए, और हमारा मेथड होगा पुट, और हम पास करेंगे एम्प्लॉय इनटू बॉडी। और अपने फॉर्म कंपोनेंट में जैसे ही यूज़र ने सेव पर क्लिक किया, उसके बाद इफ़ इज एडिट का केस है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी अपडेट एपीआई कॉल करनी है अपडेट एम्प्लॉय, और उसमें पास करेंगे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय, इल्स हमारा ऐड का केस होगा। इस चेक, हम इस एम्प्लॉय की एज 35 करते हैं, अपडेट करते हैं। इसके बाद हमारा नेटवर्क कॉल जानी चाहिए अपडेट एपीआई, यू कैन सी पुट मेथड इज कॉल्ड, और एज इज चेंज टू 35, लेट्स चेंज सैलरी, दिस इज अपडेटेड, राइट। और अगर हमें ऐड पे एम्प्लॉय करना है तो यू कैन सी हम यहाँ पे अपडेट पे आ गए, एक नया एम्प्लॉय 5 क्रिएट कर देते हैं, ऐड सिंपली हमारा एम्प्लॉय 5 इज क्रिएटेड। तो हमारा ऐड और एडिट
कंप्लीट हो गया विद द सेम फॉर्म। अब हम एक डिलीट का ऑप्शन देंगे, तो हमें डिलीट बटन भी चाहिए, तो हम अपने एम्प्लॉय लिस्ट के कंपोनेंट में चलते हैं और यहाँ पे एक डिलीट बटन देते हैं। डिलीट, डिलीट के लिए भी हम आईडी चाहिए हमें। हम कलर क्या करेंगे, वांट, इसे रेड कलर में हमारा आएगा। इस डिलीट मेथड को हम यहाँ बना देते हैं लाइक दिस। आईडी नंबर, हमें आईडी यहाँ मिल जाएगी और हम यहाँ से डिलीट एपीआई कॉल करेंगे और डिलीट एपीआई हम यहाँ बनाएंगे। वन, डिलीट, डिलीट एपीआई एंड इट विल रिटर्न नथिंग। इस हम इस एपीआई को, डिलीट एपीआई को कॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड डज नॉट रिक्वायर एम्प्लॉय मॉडल, गो टू एम्प्लॉय लिस्ट और यहाँ से हमें अपना डिलीट एम्प्लॉय कॉल करना है और ये आईडी हम पास करेंगे जो कि हमारा एम्प्लॉय आईडी है। कंसोल डॉट लॉग डिलीटेड, राइट, लेट्स चेक। सी वी गॉट द डिलीट बटन और हमने डिलीट पे क्लिक किया, ये डेटा हमारा डिलीट हो गया और हमें सक्सेस भी मिल गया। तो ये डेटा हमारा यहाँ से नहीं रिमूव हुआ, उसके लिए या तो हम इस पेज को रिफ्रेश करें, जैसे रिफ्रेश किया हमारा पेज, डेटा हमारा रिमूव हो गया। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो जो हम डेटा यहाँ बाइंड कर रहे हैं उसी में से उसको डिलीट कर दें लाइक दिस। हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय लिस्ट है, एम्प्लॉय लिस्ट इक्वल टू एम्प्लॉय लिस्ट डॉट फिल्टर एक्स डॉट आईडी नॉट इक्वल टू दिस वन, दिस आईडी। तो हम फिल्टर कर दे रहे हैं इस आईडी को, बाकी सारा एम्प्लॉय रिकॉर्ड इसमें अपडेट हो जाएगा इस वाली आईडी को छोड़ के। तो चेक कर लेते हैं, हम फोर्थ को डिलीट करने जा रहे हैं, जैसे डिलीट किया वो हमारा डिलीट हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। दूसरा तरीका है कि हम फिर से ये फंक्शन कॉल करें, गेट एम्प्लॉई फ्रॉम सर्वर, इसको हम यहाँ पे रिफैक्टर कर लेते हैं और रीयूटिलाइज कर लेते हैं। लाइक जब पेज हमारा फर्स्ट टाइम लोड होगा तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं और जैसे ही हम डिलीट करेंगे उसके बाद हम फिर से ये फंक्शन जब कॉल कर देंगे तो वो रिकॉर्ड सर्वर से अपडेट कर देगा। तो अब देखना यहाँ पे दो कॉल जाएगी सर्वर पे, जैसे हम यहाँ पे डिलीट करेंगे, पहले डिलीट रिक्वेस्ट गई, उसके बाद हमारा सर्वर से डेटा आने की हुआ, सी। तो ये दोनों तरीके हैं, इसमें हमें सर्वर से डेटा रिफेच कर रहे हैं और यहाँ हम लोकल ही डिलीट कर दे रहे हैं। दोनों तरीके इज ओके, यू कैन चूज एनी वन। तो हमारा ये कर्ड ऑपरेशन का ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट हुआ। हमने ऐड, एडिट, डिलीट और अपडेट चारों ऑपरेशन यहाँ पे चेक कर लिया। अब यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम यहाँ पे टोस्टर कुछ नोटिफिकेशन दिखाना चाहिए जब भी कोई ऑप्शन परफॉर्म होता है, तो उसके लिए हमें npm ng टोस्टर फंक्शन में पैकेज का यूज़ करते हैं और इसको हम अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हम दिखाने जा रहे हैं नोटिफिकेशन एंगुलर एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हम nginx टोस्टर पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हम css को अपने स्टाइल में इंपोर्ट करेंगे लाइक दिस। आफ्टर दिस, हमारा नेक्स्ट
स्टेप होगा प्रोवाइड टोस्टर इन दी ऐप डॉट कन्फिग फाइल। अगर आप मॉड्यूल बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तब आपको अपने मॉड्यूल में ये इंपोर्ट करना है। बट अगर आप 17 वर्जन के एंगुलर पे हैं लेटेस्ट, तो आपको ऐप कन्फिग फाइल होगी आपके पास, उसमें आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास ऐप कन्फिग फाइल नहीं होगी तो आपके पास ऐप डॉट मॉड्यूल फाइल होगी, वहाँ आपको इस तरीके से करना है इंपोर्ट इन द मॉड्यूल। अब हमने यहाँ पे अपना इंपोर्ट कर लिया है पैकेज। नाउ वी कैन यूज इट। तो सबसे पहले हम टोस्टर सर्विस इंजेक्ट करेंगे। यू कैन सी हाउ दे आर यूजिंग। हमें ये टोस्टर सर्विस इंपोर्ट करनी है अपने कंपोनेंट में जहाँ पे भी हमको यूज़ करना है, और इसे इंजेक्ट करेंगे टोस्टर इंजेक्ट। अब हमें जैसे ही हमारा रिकॉर्ड अपडेट हुआ, हम लिखेंगे रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ हमें जो भी मैसेज शो करना है वो हम यहाँ शो दिखाएंगे, राइट। और हम ऐड के केस में हम रिकॉर्ड एडेड लिखेंगे, ठीक है। सेम हम एम्प्लॉय लिस्ट पेज पे भी कर लेते हैं। टोस्टर इंजेक्ट टोस्टर सर्विस। जब हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है तब हम इज द टोस्टर डिलीट सॉरी सक्सेस रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। इसमें आप अलग अलग तरीके के मैसेजेस हैं। सक्सेस में आपको ग्रीन कलर का टोस्टर दिखेगा, इन्फो में आपको ब्लू कलर का दिखेगा, एरर अगर आपको कहीं मिलती है तो आप रेड कलर का भी दिखा सकते हैं। लेट्स चेक हाउ इट इज़ वर्किंग। चल के हम एक एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय 6। जैसे हमने ऐड किया हमें मैसेज तो आया बट इसका कलर बेटर नहीं है, तो शायद हमें अपना प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। Let's check what's the problem. I think we have to import it in the angular.json. let's तो आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लो लाइक दिस। जैसे हमने यहाँ स्टाइल फाइल इंपोर्ट की है वैसे टोस्टर की CSS फाइल इंपोर्ट कर लो, एंड वी डोंट नीड इंपोर्ट हेयर नाउ। लेट्स चेक नाउ अपडेट। yes we can see record is updated. Let's create by saving record added successfully. Let's delete record deleted successfully. So you can see we are getting the notification in the toast. तो हमारा कर्ड ऑपरेशन जो ट्यूटोरियल था वो एंगुलर और डॉट नेट की हेल्प से हमारा कंप्लीट हुआ। और जो भी आपके सजेशंस हो यू कैन कमेंट एंड प्लीज़ लाइक इस वीडियो। इसमें काफ़ी टाइम लिया है, मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो अगर आप इसे लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।